हाँ, आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थशास्त्र के पत्र की बात करेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्र लेखन आपके एग्ज़ाम में आता है, देखो उसमें अर्थशास्त्र के पत्र आपके सिलेबस में है, इसी को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको लोगों ने बना दिया गया है और इसके अंदर काट छांट करके छोटा छोटा बना दिया गया है। लेकिन आज की क्लास ढंग से अगर आपने देख ली, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अर्थशास्त्र के पत्र पर, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, और वही बातें जो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर काम में आती है आपके। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाओ आप, अर्थशास्त्र के पत्र। ये अर्ध सरकारी भी होते हैं, यानी अर्ध सरकारी का मतलब ये है कि इसमें एक बड़ा अफसर या फिर कोई से भी अफसर, एक अफसर दूसरे अफसर को अपना लेटर लिखता है, और वो भी क्या होता है कि अनुस्मारक पत्र होता है एक, कि जैसे आज एक लेटर लिखा गया और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया, फिर एक और लिखा जाता है, उसे बोलते हैं अनुस्मारक, यानी कि लेटर की वापस याद दिलाने के लिए ये जो है पत्र लिखे जाते हैं कि आपको पिछला लेटर संख्या, पत्र क्रमांक जो है वो उसकी याद दिलाते हुए कि पत्र क्रमांक 402 हमने इस विषय पर बात की थी आपसे, लेकिन हालांकि अभी तक वो जो रिपोर्ट है या फिर उसका बात का सलूशन नहीं आया है, इसलिए उस पर आप व्यक्तिगत तौर पे आप खुद उसमें इन्वॉल्व होके उस काम को जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ मतलब एक व्यक्तिगत है, पर्सनल, एक अफसर दूसरे अफसर को लिखते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं बड़ी ध्यान से समझनी है, उसको समझ लिया तो ज़िंदगी में यहाँ से क्वेश्चन मार्क्स, आपके जो मार्क्स हैं नहीं कटने वाले, इसलिए कुछ बड़ी ध्यान से बातें समझनी है। पहले तो कुछ बातें लिखेंगे अपने कि अर्थशास्त्र के पत्र होता क्या है, उसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी और योग्य बातें वो भी ध्यान रखनी है कि जो सक्षम अधिकारी समकक्ष अधिकारी को, यानी कि अपने साथी अधिकारी को किसी खास विषय पर ध्यान दिलाने के लिए, ध्यान आकृष्ट करने के लिए या स्पष्टीकरण देने के लिए, या कोई वैचारिक आदान की कोई विचार आके मेरी तो ये राय, आपके क्या विचार हैं, कोई वैचारिक आदान प्रदान करने के लिए, या कोई सूचना या सलाह आदि देने अथवा प्राप्त करनी, या तो देना या फिर लेना, इसके लिए जिस पत्र का प्रयोग करते हैं वे पत्र अर्थशास्त्र के पत्र कहलाते हैं। समझ में आ गई? ओके। अर्थशास्त्र के पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। स्पेशल जैसे कलेक्टर हैं तो नीचे एसडीएम को भेज देंगे या फिर एसडीएम कलेक्टर साहब को भेज देंगे, तो मतलब स्पेसिफिक उसका नाम होगा, मिस्टर जो भी रवि कुमार या फिर मिस्टर धनंजय, जो भी नाम होगा उनके नाम से उसको बुला दिया जाएगा कि आपको जो है ये व्यक्तिगत तौर पे आपको इसके अंदर ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ है। और पिछले लेटर की याद दिलाते हो कि हमने पहले भी ये इस इशू पर हमने आपको पत्र लिखा था, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अर्थशास्त्र के पत्र सामान्यतः सरकारी पत्र की भांति होता है, जिसे देखो पत्रों के प्रकार होते हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है, लेकिन बस छोटी सी बात लिखिए कि जो अर्थशास्त्र के पत्र जो होता है ये वैसे सामान्यतः सरकारी पत्र की भांति होता है, उस जैसा ही होता है। हालांकि सरकारी पत्र की बात नहीं करेंगे आज अपन, वो कभी अलग पढ़ेंगे, अभी सिलेबस पर आएंगे अपन, भांति होता है। लेकिन इसमें कुछ अलग डिफरेंस ये है कि इसमें आत्मीय संबोधन व औपचारिक लगावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। आत्मीय संबोधन होता है, जैसे कि छोटा है तो बड़े से कैसे बात करेंगे, बड़ा है तो अपनी पोस्ट की अकॉर्डिंग, ठीक है। संबोधन वो प्रिय बोल सकते हैं, मतलब आत्मीय संबोधन होता है, प्रिय, श्री, सुश्री, श्रीमती के साथ सरनेम भी लगा सकते हैं, शर्मा, वर्मा, माथुर आदि जोड़कर लिखे जाते हैं। संबोधन को लेखक स्वयं अपने हाथ से लिखता है, ये सबसे बड़ी चीज़ यही है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात पूछी जाती है कि जो भी संबोधन लिखा जाता है, जैसा कि मिस्टर वर्मा, तो ये जो श्री वर्मा या फिर श्री माथुर साहब, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपने हाथ से लिखना होता है। हालांकि बाकी तो एक खाका तैयार होता है, भाई लेटर जो होता है ना, लेटर पैड होता है, उस पर सब कुछ बातें लिखी हुई होती है, 2-3 बातें हाथ से लिखनी होती है, बाकी वो उसको भेज दिया जाता है। वही बातें आपको समझनी है, एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएगा। वहाँ पूछा जाएगा कि संबोधन हाथ से लिखा होता है या फिर पहले से प्रिंट होता है, लेकिन आपका आंसर ये होगा कि जो संबोधन होता है, अभी बताऊंगा क्या संबोधन होता है, वो हाथ से लिखा जाता है, ठीक है। फिर उनको सबको पढ़ने से पहले इसको पॉइंट को पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अर्थशास्त्र के पत्र क्यों लिखे जाते हैं, इन पत्रों का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी अधीनस्थ विभाग या कार्यालय से 1-2 अनुस्मारक पत्र भेजने के बाद भी वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई हो, अथवा व्यक्तिगत महत्व के किसी कार्य में रुचि लेते हुए सूचना शीघ्र मंगवाने हेतु ये जो है इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई ना? इन पत्रों का प्रयोग कब किया जाता है, अर्थशास्त्र के पत्रों का प्रयोग कब किया जाता है, उस स्थिति में किया जाता है जब किसी अधीनस्थ विभाग, जो भी डिपार्टमेंट हो, उस या फिर कोई ऑफिस हो, उस कार्यालय से 1 या 2 अनुस्मारक, मतलब 1 लेटर भेज दिया, 2 भेज दिया, उसके बावजूद रिप्लाई नहीं आया, भेजने के बावजूद भी वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई हो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अभी तक नहीं मिली,
तो व्यक्तिगत महत्व के किसी कार्य में रुचि लेते हुए उस सूचना को शीघ्र मंगवाने के लिए कह देंगे। जैसे कलेक्टर साहब ने एसडीएम ऑफिस को एक लेटर लिख दिया कि भाई 2 लेटर आपको भेज दिए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, आप खुद व्यक्तिगत तौर पे इसका जवाब भेजिए, तो फिर वो खुद भेजेंगे, तुरंत काम हो जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जो अर्थशास्त्र की पत्र है वो उत्तम पुरुष एक वचन शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, यानी कि जैसे कि मैं, ऐसे लिखा जाता है कि मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसी में किया जाता है। यानी कि उत्तम पढ़ते हैं ना अपन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, वैसे तो उत्तम पुरुष एक वचन शैली का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। इन पत्रों को भेजने व पाने वाले दोनों ही अधिकारियों के व्यक्तिगत नाम प्रयुक्त होते हैं। जैसे कलेक्टर साहब अगर भेज रहे हैं एसडीएम ऑफिस, तो दोनों के ही नाम होंगे, दोनों के ही नाम होंगे, कलेक्टर उनका नाम, एसडीएम साहब का भी नाम, दोनों के नाम लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत नाम प्रयुक्त इसके अंदर होंगे। ये पत्र मध्य से प्रारंभ, मिड से, जैसे सबसे अभी लिखाऊंगा मैं आपको, जब इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, जैसे एक खाली पेज है सपोज, है ना, तो ये बिल्कुल मिड से स्टार्ट होता है, ऐसे मिड से यहाँ लिखा जाएगा अर्थशास्त्र के पत्र, इधर पत्र क्रमांक, इधर डेट, मतलब बीचों बीच से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, मध्य से प्रारंभ होकर बाएं कोने में समाप्त होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ये तो अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर अब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो लाइन तो फिक्स है, तो कह रहे ऐसे मैंने लिख दी कि एक भी लाइन या पंक्ति आपको खाली नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी बीच में जगह, जैसे ये लाइन है ना, हर लाइन में लिखना है आपको, एक भी लाइन बीच में नहीं छोड़नी है। कहीं ये सोचो कि खुला खुला लिखूंगा साफ साफ दिखेगा, नहीं, लाइन तो आपको एक भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब सबसे ऊपर आएगा पत्र शीर्ष, जो मेन हेडिंग होगी सबसे ऊपर क्या आएगा, पत्र शीर्ष। इसमें पत्र के मध्य में सरकार का नाम एवं नीचे की पंक्ति में कार्यालय या विभाग का नाम एवं स्थान का नाम लिखा जाता है। समझ में आ गई क्या? सबसे ऊपर ही ऊपर पत्र शीर्ष होता है, वो लिखा जाएगा राजस्थान सरकार या फिर भारत सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसे जो भी सरकार होगी उस सरकार। ठीक है, वो पता चल जाता है लेटर किसको लिखना है। फिर सबसे ऊपर सरकार का नाम आ गया, ठीक है, सरकार का नाम लिखा, कोई सी भी सरकार हो। नीचे की पंक्ति में, मतलब इसके जस्ट नीचे, बस इसमें इतना सा लिखना राजस्थान सरकार, बस छोड़ दो खाली, नीचे आ जाओ। नीचे वाला लाइन में लिखना है कि ऑफिस कौन सा है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं या फिर निर्वाचन अधिकारी हैं या फिर जैसे कि उपखंड अधिकारी मतलब एसडीएम कार्यालय हैं या फिर गृह मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय, ऑफिस का नाम लिखना है। कार्यालय या विभाग का नाम लिख दिया साहब। फिर स्थान, कौन सी जगह, जयपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कहाँ पर, तो प्रारंभिक विभाग जयपुर। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, समझ में आ गई क्या? आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय उपखंड अधिकारी शाहपुरा लखनऊ, ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया। भारत सरकार गृह मंत्रालय दिल्ली, हालांकि छोटा हो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो वरना नीचे भी लिख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, छोटी मोटी तो चल जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बात आपको पत्र शीर्ष का पता चल गया। दूसरा पत्र क्रमांक, वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्र क्रमांक जो अपन इस तरफ लिखेंगे लेफ्ट साइड में, पत्र क्रमांक हमेशा संक्षेप में लिखा जाता जाएगा, वहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिखी जाएगी, शॉर्ट में। जैसे कि अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक, देखो शॉर्ट में, अ का मतलब अर्ध, शा का मतलब शासकीय, प का मतलब पत्र, क्रमांक 169, ये आप ऐसे लिख सकते हो 169, 482, 365, कोई सा भी, या अगर उसमें क्वेश्चन में लिखा हो तो वो लिख देंगे, वरना अपन अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 169 अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 169, ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, मतलब ये ध्यान रखना, पत्र क्रमांक हमेशा सीधा ऐसा नहीं लिखा जाता है 169, नहीं, ऐसा लिखा जाएगा अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक, ऐसे पूरा, लेकिन शॉर्ट में, संक्षेप में। ये इसकी पहचान है, 100% ध्यान रखना। दिनांक लिखना आता ही नहीं खूब सारे स्टूडेंट्स को, तो पत्र क्रमांक के पश्चात पत्र के राइट साइड की ओर दिनांक लिखी जाती है। और डेट का ध्यान रखना, जैसे 10 है तो 10 में तो 2 डिजिट है, 1 और 0, 11 में 2 डिजिट है, लेकिन 9 अगर हो, 9 को मतलब 09 लिखना है, मतलब हमेशा डेट को, तारीख को 2 अंकों में लिखना है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो डेट 2 अंकों में होनी चाहिए, अगर 5 तारीख है तो 05, यानी कि तारीख को 2 अंकों में, महीने को शब्दों में लिखकर, महीने को शब्दों में, ऐसा नहीं कि नवंबर है तो 09 लिख दिया, नहीं, नवंबर, मार्च, ऐसे पूरा लिखना है शब्दों, वर्ड्स में, और उसके बाद में अल्प विराम लगाना है, मतलब हमेशा महीने के बाद में अल्प विराम आएगा, और ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर,
चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे आरएएस का एग्जाम हो, प्रीलिम्स, इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि तारीख के बाद में अल्पविराम आएगा या फिर महीने के बाद में अल्पविराम आएगा, या फिर 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको ये पूछेंगे इनमें से कौन सा जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है। जैसे ये लिख दिया 5 मार्च 2004, वहाँ पर भी ये भी लिख सकता था 05 और फिर मार्च 2004, कोमा यहाँ लगा दिया, अल्पविराम यहाँ लगा दिया, जो कि गलत है। ध्यान रखना महीने के बाद में जो है वो अपना अल्पविराम आएगा। इस कोमा को क्या बोलते हैं हिंदी में? अल्पविराम। तो ध्यान रखना, तारीख 2 अंकों में देख लो भले 05, फिर महीना पूरा शब्दों में मार्च, तो मार्च पूरा वर्ड, ऐसा नहीं कि 03 लिख दिया। ये जो तरीका है ये गलत तरीका होता है हिंदी के अंदर, ऐसा नहीं लिखना है। जैसे 2024 ये जैसा लिख दिया ये गलत है। 03 नहीं लिखना, महीने को शब्दों में लिखना है मार्च, गलती मत कर देना, ठीक है। हालांकि वो लिख देते हैं अपन नॉर्मली, लेकिन एक्यूरेट जो तरीका है वो ऐसा है। और तथा वर्ष को 4 अंक पूरे लिखना, ऐसा खूब सारे जैसा देखते हैं ना, ऐसे लिख दिया 03 और ये 24 ऐसे लिख देते हैं, कॉपी चेक करते टाइम टीचर भी लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है, ये है। ये तो एक शॉर्ट एंड स्वीट है जो इसमें मार्क्स कट सकते हैं। 100% ये सही नहीं माना जाता, पूरा 1 नंबर पे जिसको सही माना जाता है ये है, प्रायोरिटी के हिसाब से ज़्यादा सही है। तो 4 अंकों में लिखा जाना है। तो तरीका समझ में आ गया क्या? आज के बाद गलती नहीं करोगे, नहीं करोगे। ध्यान रखना है महीने के बाद में कोमा, महीने के बाद में अल्पविराम आएगा। फिर होता है प्रेषिती, यानी कि प्राप्त करने वाला, जिसको आप भेज रहे हो, जो प्राप्त करेगा वो प्रेषित ही होता है। जैसे अपन ने यहाँ से जिस ऑफिस को भेजा वो वहाँ के लिए प्रेषित ही हो गया। तो जो प्राप्त करेगा, प्राप्त करता, ठीक है, रिसीवर बोल सकते हो। उसको कैसे लिखा जाता है? जैसे कि अगर वो सीनियर अधिकारी है, छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को लिखता हो, जैसे एसडीएम साहब कलेक्टर साहब को लिख रहे हो तो, या फिर कोई शिक्षा अधिकारी हैं, तो ध्यान रखना जब सीनियर हो, अपन से सीनियर हो, जैसे कोई छोटा अधिकारी बड़े को लिख रहा है तो सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर, ऐसे अगर सीनियर हो। और वही अगर कनिष्ठ यानी जूनियर हो, जूनियर को लिखना है, छोटे अधिकारी को लिखना है, अपने से खुद से छोटे को, तो सीधा सेवा में लिखने की जरूरत नहीं। ये सेवा में जो वर्ड है ना ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, सीधा सिंपल जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर, ठीक है। क्योंकि हमेशा रेस्पेक्टफुल वर्ड अपन से बड़ी पोस्ट फॉलो किया जाता है। उम्र के हिसाब से नहीं होता है, ध्यान रखना, उम्र एज नहीं देखी जाती है, सिर्फ पोस्ट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे ये सब पोस्ट के हिसाब से होंगे, एज नहीं देखी जाती है, इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। तो जूनियर अधिकारी को आप लिखोगे तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर, ये फॉर्मेट रहना चाहिए। और अगर आप वरिष्ठ या सीनियर को लिखोगे तो सेवा में, इस वर्ड को मत भूल जाना। सीनियर को अगर लिख रहे हो तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। और अब मैंने कुछ आपके लिए टेबल बना दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, आगे भी बहुत काम आएगी कि कौन कौन से वर्ड्स का अपन, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हेडिंग, जिससे पत्र लिखा जाना है वो संबोधन, उसको कैसे करेंगे, अभिवादन और अंत में क्या शब्द होंगे। जैसे कि नंबर 1, गुरुजनों और परिवार के बड़े लोगों को अगर लिखना हो आपको तो वहाँ पर आप संबोधन कर सकते हो ना, शुरुआत में जो संबोधन करते हैं ना, वो आप अगर गुरुजन है आपके या फिर कोई बड़े हैं तो उनके लिए लिख सकते हो मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, रिपीट हो गया क्या नहीं चाहिए, और पूजनीय, माननीय, माननीय, ये जितने भी वर्ड हैं ये आप गुरुजनों के लिए, अपने बड़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, क्योंकि बड़े हैं और गुरुजन है, ये वर्ड लिख सकते हो। अंत में लास्ट में जब लिखते हैं ना अपन, लेटर का लास्ट फॉर्मेट जो होता है वहाँ पर लिख सकते हो आपका आज्ञाकारी पुत्र, क्योंकि पेरेंट्स है, या फिर भाई या अनुज या छात्र, शिष्य आदि, स्त्रीलिंग आदि हो गया। और अगर वो स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में लिख सकते हो आपकी आज्ञाकारी पुत्री, आपकी बहन, आपकी छात्रा, शिष्या, ये सब वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो। लास्ट में आपके बराबर एज वाले हैं, ठीक है, उनके लिए लिख सकते हो आप प्रिय मित्र, संबोधन कर सकते हो प्रिय मित्र से, प्रिय भाई, प्रिय बहन, बंधुवर या प्रियवर। और उसको आप अभिवादन कर सकते हो नमस्ते, नमस्कार, जो अभिवादन करते हैं ना शुरुआत में, नमस्ते, नमस्कार, मिलते ही वो वाला, या मंगल कामना। और अंत में लिख सकते हो आपका सुबालिभाषी, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा अनुज, स्त्रीलिंग अगर हो, स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना हो तो तुम्हारे प्रिय सखी, तुम्हारी प्रिय बहन, ये सब वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसे ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आपसे कोई छोटे हो तो फिर आप उसको संबोधन कर सकते हो चिरंजीव, प्रिय, आयुष्मान, आयुष्मती। और अभिवादन कर सकते हो शुभाशीर्वाद, मतलब आपको क्योंकि छोटे हैं उनको आशीर्वाद दे सकते हो। और अंत में तुम्हारा शुभेच्छु, मतलब तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने वाला, आपका चिंतक, शुभचिंतक, हितैषी, आपका परिचित कोई है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। इनमें आप प्रिय प्लस उसका नाम, क्योंकि आप जानते हो उसको, प्रिय रमेश, प्रिय श्याम, वो श्रीमती, उसके बाद में उसका नाम ले सकते हो, विवाहित है ना इसलिए, अगर वो विवाहित है तो श्रीमती लिख सकते हो, वरना मिसेस जो भी लिख सकते हो,
ठीक है। नमस्ते, सॉरी हिंदी लिखनी है, सॉरी है ना, हिंदी में लिखना है भाई। नमस्कार नमस्ते कर सकते हो, नमस्कार नमस्ते अपरिचित के लिए भी, और ये वर्ड हो गया। और भवदीय आपका, ये दो वर्ड यूज़ करते हैं लास्ट में। अगर स्त्रीलिंग है तो भवदीय आ जाएगा, आपका की जगह आपके आ जाएगा। अपरिचित है, जिसको अननोन है, नहीं जानते, तो प्रिय महाशय, क्योंकि अपरिचित है, कहते हैं ओ मिस्टर महाशय, मतलब प्रिय महाशय, मतलब मैं आपका नाम नहीं जानते अपन, महोदय या महोदय या श्री, उसके बाद में उसका नाम भी लिख सकते हो। और नमस्कार नमस्ते कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, जिसको अपन नहीं जानते तो नमस्कार नमस्ते करते हैं। और भवदीय ये सब सेम ही है। वापस किसी अधिकारी को लिख रहे हो अगर आप, तो महोदय या महोदया, अगर मेल है तो महोदय बना महोदया, और यहाँ तो अपन को कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, भवदीय भवदीया, ठीक है। नमस्कार नमस्ते की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ महोदय महोदय से आपको किसी अधिकारी को अगर सिंपल लिख रहे हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके बहुत काम आएगी। इनमें से किसी भी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो, इनमें से जिसको लिख रहे हो, ठीक है, उनके लिए ये सब है। तो आपके लिए हेल्प रहेगी कौन से वर्ड्स का प्रयोग करना रहेगा। ये एक खाका है, एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है, जिस अकॉर्डिंग लेटर या पत्र को लिखा जाता है, अर्थशास्त्र के पत्र को। जैसे कि ऊपर सरकार का नाम, कौन सी सरकार है, भारत सरकार है, राजस्थान सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, हरियाणा, जो भी सरकार है उस सरकार का नाम। फिर कार्यालय यानी ऑफिस है, उस डिपार्टमेंट का नाम, या फिर और उसके बाद में स्थान, कौन सी जगह है, ठीक है। स्थान अगर यहाँ तो यहाँ लिख सकते हो, और बड़ा नाम हो तो नीचे भी लिख सकते हो, वरना उसी लाइन में स्थान, जैसे अपन ने दिल्ली सरकार और लिखा था वैसे भी लिख सकते हो। लेफ्ट साइड में आ जाएगा पत्र क्रमांक। ध्यान रखना, पत्र क्रमांक इस तरफ लिखना है, जो मैंने बता दिया कैसे लिखना है। अर्ध शासकीय पत्र है ना, ए डॉट शाह डॉट पै डॉट, वो वैसे। दिनांक, दिनांक देखो एक्चुअल में ये जो दिनांक लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल सही है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसे ये एक्चुअल में ये दिनांक लिखने का तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ये है। हालांकि ये भी ठीक है जो बोलचाल में लिखते आ रहे हो आपसे, लेकिन बेस्ट ये है दिनांक, सबसे अच्छा तरीका। आपको अगर ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये भी ऐसा ही, बस के इधर लिख दिया गया, के इसके नीचे आ जाएगा, बाकी बात वही, क्योंकि वैसे भी जो आधा होता है वो होता है। तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये इस तरह की दिनांक आप लिख लेते हो तो बिल्कुल शानदार दिनांक आपकी लिखने का तरीका हो जाएगा, बेस्ट है ये लिख देना आप दिनांक, ठीक है, ये दिनांक। और यहाँ पर अब लेकिन एक ध्यान रखना, जब फॉर्मेट आप लिखेंगे, अभी तो ये फॉर्मेट है, वहाँ पर सीधी तारीख लिखनी है, 3 मार्च 03 मार्च ऐसा मार्च शब्द में कोमा 2024 या 23 सीधा लिखना है। ऐसा नहीं कि दिनांक, ये दिनांक नहीं लिखना, मतलब यहाँ तो अपने फॉर्मेट लिखा है कि इस जगह दिनांक लिखनी है, लेकिन ऐसे दिनांक करके बराबर वैसा नहीं लिखना है, सीधी तारीख लिखनी है। दिनांक खुद को, इस वर्ड को नहीं लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया। यहाँ लिखना आपको, देखो ये एक ही लाइन में आएंगी, लाइन एक है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, लाइन एक है वहाँ, और बीच में बिल्कुल खाली जगह रह जाएगी, वापस इधर बिल्कुल इधर दिनांक, और इनके बीचों बीच लिखा जाएगा अर्थशास्त्र पत्र। फिर वापस ये पूरी लाइन खाली, इसके इधर उधर बिल्कुल खाली। फिर नीचे आदरणीय श्री या प्रिय श्री, ये प्रिय श्री तो छोटों के लिए लिखा जाता है, आदरणीय श्री बड़ों के लिए, है ना। सीनियर अगर ऑफिसर है तो सीनियर के लिए अपन आदरणीय श्री यूज़ करेंगे, बड़े अफसर के लिए। और जूनियर है तो प्रिय श्री भी चला सकते हैं। मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, कोई दोनों में से कोई एक लिखना है, पूरी लाइन खाली, ठीक है। अब यहाँ विषय वस्तु आ जाएगी। ये विषय वस्तु खुद, विषय वस्तु का मतलब है उस टॉपिक की जिस बारे में लिखना है। हालांकि विषय वस्तु इस शब्द को नहीं लिखना, ये शब्द नहीं आएगा, इसके बारे में मतलब लेटर किस बारे में लिख रहे हो वो पूरी बातें ही आ जाएगी। पूरी यहाँ से शुरू होगी बिल्कुल सीध में, यहाँ से लेके पूरी एंड तक जाएगी, फिर जाएगी और फिर यहाँ तक पूरा 3 लाइन में हो सकती है, 4-5 कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक फॉर्मेट तैयार किया है, हो गया। और फिर ये कुछ वर्ड्स हैं, ये मैंने देखो लिख दिए लास्ट में कि इसे प्राथमिकता प्रदान करें, कि ये जो मैंने बातें लिखी इस पर आप गौर करें, प्राथमिकता दें इनको, या फिर व्यक्तिगत ध्यान, मतलब खुद पर्सनल आप इसके अंदर ध्यान देवें। ये कुछ मैंने 2 लाइनें फिक्स लिख दी ऐसे ही, ये हर बार आप लास्ट में जोड़ सकते हो, इसे प्राथमिकता प्रदान करें, या फिर आप खुद व्यक्तिगत ध्यान देवें। ये वो लाइनें हैं जो हर किसी में लिख सकते हो आप। इस फॉर्मेट को याद कर लोगे तो ही मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत ही मन से लिख दोगे ना तो 4 नंबर का आ जाता है, तो आपके 3.5 पक्के, 3 तो काट ही नहीं सकता कोई, सिर्फ फॉर्मेट से ही, सिर्फ फॉर्मेट से ही। और ये 2-3 लाइन, 2 में से जो भी सूट करे, ये सूट करते लिख देना, या फिर ये जो भी आपको ठीक लगे लिख देना। फिर बिल्कुल इस लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे शुभेच्छु और उसका नाम, जो भी नाम है जो उसमें लेटर में लिखा हुआ है ना कि फलां को आप लेटर लिखिए, उसका नाम, ठीक है। सॉरी, शुभेच्छु यहाँ तो आपका नाम आएगा खुद का, जो लेटर लिख रहे हो, जो लिख रहा है ना खुद, उस शुभेच्छु उसका नाम आएगा, सॉरी ठीक है, खुद का नाम आएगा यहाँ पर। और अब ये दोनों लाइनें खाली है, ये बिल्कुल दोनों लाइनें खाली रहेगी, सिर्फ यही आ जाएगा। और इस नाम के नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ आ जाएगा आदरणीय श्री या मान्य श्री, जो भी आपने यहाँ लिखा था, दोनों में से जो भी लिखा था,
हालांकि मैंने ऑब्लिक करके दोनों ही लिखे हैं, लेकिन जो भी आपने लिखा था आदरणीय श्री कलेक्टर साहब या जो भी उसका नाम लिखा था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरी लाइन खाली। ध्यान ये रखें कि ये दोनों लाइनें खाली रहेगी, इनकी सीध में इसको नहीं लिखना है, ये ज़रूर ध्यान रखना। ये फॉर्मेट ही होता है सब कुछ कि लिख, क्योंकि मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट अगर सही है तो 4 में से 4 मिल सकते हैं, 5 का तो 5 में से 5 मिल जाएंगे, 6 का तो 6 में से 6 मिल जाएंगे। बस फॉर्मेट सही होना चाहिए, क्योंकि लिखना नहीं आता। कहाँ तो पत्र क्रमांक लिख दिया, कहाँ पर डेट लिख दी, कहाँ पर कौन सी लाइन में कौन सा शुरू कर दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। इसका ज़रूर ध्यान रखना। एक बार और देख लेना इसको अच्छे से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राजस्थान सरकार के बारे में लिखा, ऊपरी ऊपर सरकार का नाम राजस्थान सरकार, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, ठीक, ओके। अब ये दोनों लाइनें खाली है, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। नीचे आए पत्र क्रमांक, इसी की शॉर्ट फॉर्म, इसी की जिला के जी, निर्वाचन करनी अधिकारी का अधिकारी ऑब्लिक जयपुर ऑब्लिक, ये पत्र क्रमांक 1401, 3002, कोई से भी लिख सकते हो। फिर पूरी लाइन खाली यहाँ तक, और आगे डेट आ गई 1 फरवरी 2025, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर ये पूरी लाइन खाली हो जाएगी, जस्ट नीचे बीचों बीच अर्धशासकीय पत्र, फिर पूरी लाइन खाली, इधर उधर खाली, ठीक। हालांकि ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे, ये तो तारीख और पत्र क्रमांक तो एक ही लाइन में आएंगे, बस बीच में गैप होगा। फिर अर्धशासकीय पत्र वाली लाइन में कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, बस इतना सा लिखा रहेगा अर्धशासकीय पत्र, बाकी खाली। प्रिय श्री मोहन, कोई सा भी जो भी नाम हो। प्रिय श्री मोहन का मतलब, इसका मतलब ये कि छोटा है, मतलब अपने से छोटा है इसलिए प्रिय श्री, वरना आदरणीय श्री लिखते। प्रिय श्री, मैं आपका व्यक्तिगत ध्यान, मतलब आप खुद, ये जो कौन है आप, सुमित स्पेशली मोहन को कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत, मतलब आपको खुद को ये बात बता रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे ध्यान देने के लिए बता रहा हूँ कि जिला निर्वाचन अधिकारी ऑब्लिक जयपुर ऑब्लिक 1182, ठीक है, दिनांक 20 अगस्त 2024। और फिर एक और अनुस्मारक पत्रांक जिला निर्वाचन अधिकारी ऑब्लिक जयपुर ऑब्लिक 1380, दिनांक 21 फरवरी 2025 की ओर उत्कृष्ट करना चाहूँगा। मतलब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमने 2 पत्र आपको लिखे हैं। एक तो लिखा है दिनांक 20 अगस्त 2024 को, और फिर एक अनुस्मारक एक और लिखा उसकी याद दिलाने के लिए, वो लिखा है पत्र क्रमांक 1380 और यह था 1182, ठीक है, क्योंकि बीच में और भी तो पत्र लिखे जाते हैं तो पत्र क्रमांक आगे पीछे हो सकते हैं। ये आपको लिखा था 1182 नंबर 20 अगस्त को, ये 1380 नंबर लिखा था 21 जनवरी को, ठीक है, और आज जो लिख रहे हैं वो 1401 है, ठीक है। तो मैं आपको उस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसी इशू पर, इसी मैटर पर 2 लेटर लिख चुके हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपसे क्या जानना चाह रहे हैं कि मतदाता सूचियां अद्यतन करने की सूचना चाहिए गई थी, कि मतदाता सूचियों का कैसे व्यवस्थित करें, क्या करें, वो हमने सूचना मांगी थी। परंतु आज दिनांक 1 फरवरी 2025 जो यहाँ लिखी थी, ये 2025 तक प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फिर इतना ही नहीं हुई, बस इतना ही छोड़ना है। अब यहाँ बीचों बीच स्टार्ट करना है। ध्यातव्य है कि उक्त सूचना पंचायती राज आम चुनाव 2025 संबंधित हैं, जो अति आवश्यक है। बस ये गलती से हो गया भाई, ये जगह नहीं छोड़नी है आपको, ये जो जगह है ना, ये नहीं छोड़नी है, आवश्यक है, कोई यहाँ से शुरू करना है। देखो ध्यातव्य आपने सही लिखा, यहाँ से शुरू करना है, बीच से थोड़ा सा मिड से, लेकिन इस यहाँ पर वापस जगह नहीं छोड़नी है। वापस जो सेकंड लाइन आ रही है नहीं, अति आवश्यक है, यहाँ लिखना, समझ गए ना, ये जगह यहाँ पर नहीं छोड़नी है, ये मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। इस संबंध में चुनाव आयोग मुख्यालय द्वारा बार बार स्मरण पत्र आ रहे हैं, आप इस पर जल्दी ध्यान दीजिए। फिर वापस शुरू करो, वो वहाँ पर खत्म हो गया, नेक्स्ट इसी की सीध में ये सीध एक होनी चाहिए, ठीक है। अतः मैं चाहूँगा कि आप इस कार्य पर व्यक्तिगत ध्यान देकर 5 दिवस में शेष कार्य पूर्ण करवा कर, ये बिल्कुल वापस वही सीध रहेगी, ठीक है, करवा कर अविलंब भिजवाते हुए मुझे व्यक्तिगत सूचित करें। अविलंब करें, अविलंब का मतलब क्या हो गया, बिना देरी किए, ठीक है, मुझे व्यक्तिगत सूचित करेंगे, ठीक, क्योंकि ये अभी क्या है, ये बड़े हैं, बड़े अधिकारी छोटे को लिख रहे हैं इसलिए। फिर नीचे आ जाएगा शुभेच्छु सुमित, और अब ये दोनों लाइनें खाली, कुछ नहीं आना चाहिए, दोनों के जस्ट नीचे आ जाएगा प्रियश्री मोहन। ये है फॉर्मेट, बस फॉर्मेट को 100% रट लेना, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। एक एग्जाम्पल और लिया जो आपकी बुक का ही है, कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्थशास्त्र के पत्र का प्रारूप लिखिए। हेडिंग आ जाएगी राजस्थान सरकार, ठीक है, वापस वही शिक्षा विभाग शासन विभाग जयपुर, दिनांक ये आ गई 12 मार्च 2000, कुछ भी लिख देना 2024 2025, ठीक है। और यहाँ पत्र क्रमांक आगे देखो, ये 7/100, ये कुछ भी लिख सकते हो, पत्र संख्या आपके हिसाब से है, ठीक है। शॉर्ट में लिख सकते थे इसको ऐसा,
यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, आप चाहो तो इसके लिख देना शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, ठीक है, शासन सचिवालय ऑब्लिक जयपुर ऐसे, और फिर आ जाएगी ऑब्लिक जयपुर करके, ऑब्लिक जयपुर, और फिर जैसे लिख देते हैं अपन 402, कुछ भी लिख देते हैं, पत्र संख्या ऐसे लिख दी, ठीक है, ये लिख देना। फिर नीचे आ जाओ, ये जैसे खुद को, वहाँ पर तो क्या था, कोई नाम लिखा हुआ नहीं था, तो अपन सीधा लिख देते प्रिय श्री, वो लिख देते। लेकिन अभी कह रहे हैं कि खुद को रवि कुमार मानना है, तो रवि कुमार लिख दिया। कौन है रवि कुमार? शासन सचिव है, तो रवि कुमार शासन सचिव राजस्थान जयपुर, इतना खुद के बारे में लिखना है, खुद के बारे में ये जो पत्र लिख रहे हैं। फिर प्रिय श्री संस्था प्रधान जी, क्योंकि अब अपन लिख रहे हैं उनको, संस्था प्रधान जी को, कोमा, नीचे आ जाओ। राजस्थान के सरकारी विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र है, आपको पता है कि सरकारी विद्यालय आधारभूत केंद्र है, बिल्कुल है। इनमें शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी ज़्यादा अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है। अतः विद्यालय में जो गुणवत्तापूर्ण यानी कि थोड़ी क्वालिटिव एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा देने के लिए विषय अध्यापकों की नियुक्ति, यानी जो भी जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उनकी नियुक्ति करो। खाली पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण कराओ, खाली पद उनको भरो वापस। प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, जो भी अच्छे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा गिफ्ट, क्या नाम उसको, उनको प्राइज़ दो, प्रोत्साहन दो, ताकि उसको देख के दूसरा भी पढ़ेगा कि मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा। और समयबद्ध कार्य योजना, मतलब प्रॉपर टाइम टेबल, शैक्षणिक कैलेंडर को फॉलो करते हुए समस्त गतिविधियां संचालित करो। पिछड़े विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमज़ोर रह गए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। फिर नीचे से शुरू करना है। आशा है आप इस विषय पर विचार विमर्श करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देंगे। धन्यवाद। पूरी लाइन खाली, धन्यवाद की लाइन पूरी खाली है, ध्यान रखना। फिर नीचे बहुधी हस्ताक्षर रवि कुमार, खुद के हस्ताक्षर हो जाएंगे। प्रेषिति, प्रेषिति मतलब जिनको अपन भेज रहे हैं। क्या क्या गए समस्त, क्या क्या गए की जगह आप नाम भी अगर कुछ लिखा हुआ, हालांकि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ समस्त संस्था प्रधान, वरना यहाँ पर किसी का अगर नाम होता जिसको अपन भेज रहे हैं तो उसका नाम लिखते मोहन सोहन जो भी था, हालांकि क्या क्या लिख सकते हो, समस्त संस्था प्रधान जयपुर जिसको भेज रहे हो वो यहाँ गया। तो ये है तरीका दोनों तरह से, ये सिंपल जिसमें ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये जिसके अंदर आपको सब कुछ लिखा हुआ, इस दो फॉर्मेट के अलावा तीसरा फॉर्मेट नहीं बनता। इन दोनों एग्जाम को ढंग से पढ़ लिया तो आपको इनके अलावा तीसरा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीका है। अगर ये बड़े लेवल का खुद को कुछ बता के बताना हो तो प्रेषिति भी आ गया, खुद के बारे में भी आ गया, इसी बीच का वो भी तैयार हो गया, डेट और पत्र क्रमांक सब आ गया, मिड से ये भी आ गया। आप चाहो तो ये जैसे ये लिखा ना बने, ये जो एक लाइन पूरी, इस लाइन की जस्ट नीचे यहाँ लिख सकते हो अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र जो अपने यहाँ लिखा था ना, ये रहा पिछले लेटर में, ये चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते हो, फिर वो पूरी लाइन हो जाएगी खाली, बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र के पत्र और पूरी लाइन खाली हो जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट थे, आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। बहुत ही शानदार क्लास थी। अर्थशास्त्र के पत्र से आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कट सकते अगर आपने इस आज की क्लास को ढंग से देख लिया और इन एग्जाम्पल्स को शानदार तरीके से समझ लिया, तो यहाँ से तो कोई सिंगल मार्क्स नहीं कट सकता आपका, ठीक है। और वो भी आगे तक सिविल सर्विसेज तक आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, प्रॉपर तरीके से आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलने वाले, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, अर्थशास्त्र के पत्र एक ही क्लास में कंप्लीट। ओके।